सो यहाँ तक समझा दिया। अब उसके बाद देखो, चलो ठीक है, विद्युत चुंबकीय विकिरणों की समीकरण हो गई, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं इसकी समीकरण लिखूं, ठीक है, इसकी समीकरण लिखूं y1 के लिए, तो ये कुछ इस हिसाब से लिखा जाएगा। y1 का आयाम जो कि है 80 e की पावर आइटा ओमेगा टी माइनस के एक्स या ओमेगा टी माइनस वाई। अगर मैं y2 की समीकरण लिखूं तो उसके अंदर एक तो चेंज आएगा कि आयाम बदल गया, आयाम हो गया ए टी आर। अच्छा, डायरेक्टली देखें तो ऐसे लग रहा है और कुछ नहीं बदला, बट और कुछ भी बदला है। और कुछ ये बदला है कि ये जो मतलब तरंग है, ये यहाँ टकराई, यहाँ से आई, यहाँ से आई, ठीक है, लेकिन उसके बाद जो ये तरंग है ये सीधे यहाँ से ऐसे नहीं आई, ये दो बार और कांच के पृष्ठों के अंदर से गुजरी, इस हवा की फिल्म के अंदर से गुजरी और फिर जाके कोई इसके समांतर निकली। तो जाहिर सी बात है, एक बंदा है वो यहाँ से भागना स्टार्ट करता है, ठीक है, लेकिन एक दूसरा बंदा है वो भागने वाला ही है, बट उसको बोलते हैं कि तू दुकान पे जा, वापस आ, फिर ये दौड़ तेरी करना। तो सीधी सी बात है, इतने में आगे वाला बंदा तो आगे निकल जाएगा और पीछे वाला है वो दुकान के चक्कर में वहीं छूट जाएगा, या जो पहले भागा था उससे पीछे छूट जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये तरंग है ये पहले निकली और इसकी कला को इससे डिनोट कर रहे हैं, तो जो दूसरी तरंग निकली है वो जाहिर सी बात है इससे कुछ पीछे चलेगी, और कला को पीछे दिखाने के लिए इसमें से कुछ कला को घटा दिया जाता है, कितने को, माइनस डेल्टा को, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ के बाद जो ये रे है ये दो पृष्ठों से और निकली और उसके बाद आई। अच्छा, इसके बाद अगर y3 की बात करें तो क्या उसका कुछ और सीन है? देखिए, y3 का आयाम है ए टी आर स्क्वायर। चलिए, आयाम का तो इतना ही है, e की पावर आइटा ओमेगा टी माइनस फाइव माइनस। देखिए, ये जो रे यहाँ आ रही है, ये इसके आने के बाद एक सरफेस, दो सरफेस, तीन सरफेस और चार सरफेस। जो दूसरी किरण है उसने सिर्फ दो सरफेसेस को पार किया, यानी ये मान लीजिए कि एक बंदा रेस में भाग ले रहा है, वो सीधा दौड़ रहा है, दूसरे वाले को बोला जाता है तो दुकान पे जा, वापस आ, ठीक है, जा वापस आ, दो रास्ते ट्रेवल कर और उसके बाद तेरी दौड़ करना, तो वो पीछे छूट जाएगा, ठीक है, लेकिन पीछे छूट गया और पीछे पीछे पहले वाले के दौड़ रहा है। तीसरा बंदा है जो कि उसको बोला तू रुक एक बार, तू पहले जा दुकान पे, वापस आ, दोबारा दुकान पे जा, दोबारा वापस आ, फिर तेरी दौड़ करना। तो सीधी सी बात है कि वो दूसरे बंदे से भी पीछे छूट जाएगा और पहले से तो डबल पीछे छूट जाएगा, तो दूसरे वाले की कला और कम हो जाएगी, -2 डेल्टा। और इस हिसाब से जो NV है उसका कुछ ये होगा, मैं आपको बता देता हूँ, 80 R की पावर n e की पावर आइटा ओमेगा टी माइनस फाइव माइनस n डेल्टा। तो ये सब कुछ सीन है। देखिए, व्यतिकरण तो बाद में होता है, पहले किरणों का होता है अध्यारोपण, जुड़ती है किरणें आपस में, और फिर समान कला में जुड़ती है तो संपोषी व्यतिकरण, और अगर विपरीत कला में जुड़ती है तो विनाशी व्यतिकरण। व्यतिकरण बाद में होता है, पहले होता है अध्यारोपण। तो चलिए, जो पहले होता है वो कर लेते हैं। तो y = आपका आया कितना, y1 + y2 + y3 + डैश 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 yn। तो इन सबको जोड़ते हैं। देखिए, इसको अगर इन सबको जोड़ोगे तो इसके अंदर 80 सब में कॉमन आ रहा है, ठीक है, और यहाँ बचता है e की पावर आइटा ओमेगा टी माइनस फाइव, उसके बाद दूसरे में बचता है r
ए की पावर आइटा क्या ओमेगा टी माइनस फाई माइनस डेल्टा, और ये इक्वेशन है, ये आगे चलती जाती है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आपको मैं बताऊं यहाँ पे, इसको मैं इरेज कर देता हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता इसका और कोई काम है। तो y इज इक्वल टू ए टी आर है। देखिए e की पावर ओमेगा टी माइनस फाइव है, इसका तो चलो ठीक है, प्लस में आर e की पावर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं e की पावर आइटा ओमेगा टी माइनस फाइव डॉट ई की पावर माइनस आइटा डेल्टा। देखिए ए की पावर 2 माइनस 3 है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है ए की पावर 2 e की पावर माइनस 3, या फिर ये है ए की पावर 5 इंटू 2 माइनस 3, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है ए की पावर 5 डॉट 2 माइनस ए की पावर 5 डॉट 3। तो कुछ ऐसा ही मैंने यहाँ पे किया है और ऐसा ही मैं आगे भी करूँगा। तो आर स्क्वायर होगा ना, आगे होगा भी होगा, और ई की पावर आइटा ओमेगा टी माइनस फाइव आइटा डेल्टा, आइटा टू डेल्टा या टू आइटा डेल्टा, जो भी, और ये प्रक्रम चलता रहेगा। देखिए डेरिवेशन है, उसको आराम से करते रहो, आराम से समझते रहो, जल्दबाजी मत करो, ठीक है, फॉरवर्ड करने की कोशिश मत करो। तो क्योंकि एक चीज़ बताऊं, आप कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, वो सबसे बढ़िया है, किस रेट से कर रहे हो इस पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कभी नहीं पड़ता इस पे। इनफैक्ट आपने एक कहानी भी सुनी होगी खरगोश वाली, कछुए वाली, चलो वो तो अलग बात है, बट रेट पे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि टाइम है वो किसी के हाथ में नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए आप टाइम पे कभी फोकस करो ही मत, ये मतलब एक रूल है, ठीक है। आप हमेशा फोकस करिए वर्क पे, वो आप कितना धीरे कर रहे हो, कितना लेट कर रहे हो, उस पर इतना मतलब डिपेंडेंट ही नहीं है, ठीक है। और एक चीज़ और, चीज़ों को कहीं से भी स्टार्ट किया जा सकता है, ठीक है। मतलब जैसे होता है ना, कई बार काफ़ी दिन हो गए हमने कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन आज से हम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, मान लीजिए आज से कर देते हैं, और उसके बाद हम 2-3 दिन लगातार पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद ये स्ट्रीक टूट जाते हैं और हम 7 दिन और नहीं पढ़ते हैं, लेकिन 7 दिन बाद फिर हम एक नई उमंग के साथ स्टार्ट करते हैं। तो बस हर बार स्टार्ट करते रहिए, और अगर चीज़ें छूटती हैं तो फिर छोड़ते रहिए, छूटनी तो आपके हाथ में है ही नहीं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, जो आपके हाथ में है वो करिए, अगर बीच में गैप आ गया तो आ गया, ठीक है, आता है गैप, लेकिन चीज़ें कहीं से भी स्टार्ट हो सकती हैं, उनको हमेशा शुरू से स्टार्ट करना ज़रूरी नहीं। अगर हर बार उनको शुरू से स्टार्ट करोगे तो फिर वो शुरू वाले तो इतनी पक्की हो जाएगी और आगे का कुछ पढ़ोगे ही नहीं, और ये तो हमेशा ही होना है ऐसा, ठीक है। मतलब टाइम है वो, आप निरंतरता रहना बहुत मतलब मुश्किल है, अगर कोई रखता है तो एक बार उसके अच्छे से पैर छू लो, बड़े आदमी है वो, बहुत भगवान के तुल्य, बाकी निरंतरता रहनी मुश्किल है। लेकिन निरंतरता के चक्कर में
अपना कुछ टाइम वेस्ट मत कीजिए, चीज़ों को रिपीट मत कीजिए, बस वो जैसे चल रही है वो चलने दो, फिर वो टूट के चल रही है या फिर वो कैसे भी चल रही है उनको चलने दो। आई होप गाइज व्हाट आई एम सेइंग आप समझ रहे हो। एनीवे डेरिवेशन करते हैं। तो ए टी, इसमें ए की पावर आइटा ओमेगा टी माइनस 5 है, उसको भी कॉमन निकाल लो। तो यहाँ बच गया आर, यहाँ बच गया आर ए की पावर माइनस आइटा डेल्टा, और यहाँ बच गया ई आर स्क्वायर ए की पावर -2 आइटा डेल्टा। और इसको प्राचीन काल में लोग जीपी बोलते थे, ठीक है, अब तो गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं। तो ठीक है, ऐसा ये एक जीपी है। तो जीपी के अंदर जो n टर्म्स है उसका सम क्या होता है, देखिए n टर्म का सम होता है a अपॉन में 1 माइनस r, और r क्या होता है दूसरी टर्म माइनस पहली टर्म। तो सबसे पहले तो a क्या है, a है आपका r, और 1 माइनस इसको इससे डिवाइड करोगे तो a की पावर माइनस आइटा डेल्टा, ये आपका है वो क्या बोलते हैं सारवंतर, ठीक है। तो ये समीकरण आ गई, ये परिणामी y का मान आ गया, ठीक है। आई होप गाइज आपने यहाँ तक इसको ढंग से समझा होगा, यहाँ तक इसको ढंग से किया होगा। कर लोगे इसको, ठीक है भी कर लोगे। अच्छा एक चीज़ और, 1 मिनट रुको। कुछ हमने गलत बोल दिया क्या, 1 माइनस आर क्या होता है, एक मिनट, प्लस 1/2। अच्छा आर होता है पहली टर्म बटे दूसरी टर्म, ठीक है। ये एक ए अपॉन 1 माइनस आर, यही फॉर्मूला होता है शायद जीपी का, अब मुझे याद नहीं गाइस जीपी का। 1 मिनट क्या होता है, ए अपॉन में 1 माइनस 1 अपॉन आर, यही होता है क्या, ये होता है क्या फॉर्मूला। 2 सीरीज होती है, ठीक है, 2 सीरीज होती है। जैसे मैं ऐसे बता दूं आपको, रुको ऐसे तो मुझे याद नहीं बट ऐसे बता दूं, जैसे एक सीरीज है 1, 1/2, 1/4, 1/8, ऐसे कोई सीरीज चल रही है जिसमें लगातार संख्याएं छोटी हो रही हैं, तो उसमें r होता है 1/1/1/2, ठीक है, मतलब पहली वाली टर्म बटे दूसरे वाली टर्म, तो इसमें आंसर आता है 2। और कोई सीरीज अगर ऐसी हो तो इसमें है ना वो आपका जो ये n टर्मों का सम है वो कितना आ जाएगा, 1/1 - 2, तो ये निकल के आ जाएगा कितना, तो जैसा नहीं, ये तो कुछ यही होता है 1/2 अपॉन में 1, यही होता है। तो 1 अपॉन में 1/2 2 निकल के आ जाएगा इसका सम, ये तो सही है। तो फिर कुछ बुक वाले ने गलती कर रखी है या हमने कहीं कुछ कर दिया, देखते हैं एक बार। इतना टर्म हमारा आ गया, यहाँ तक तो ठीक था 80, यहाँ भी ठीक था, यहाँ आर नहीं आ रहा, एक तो यहाँ भी आर नहीं आ रहा, यहाँ 1 आ रहा है ना, ठीक है भी, अगर यहाँ 1 आ रहा है तो अब इसकी अगर बात करें
तो इसमें ए टी ये तो कॉमन निकल गया, और यहाँ अगर मैं इसके अंदर बात करूँ तो इसका फॉर्मूला होता है a अपॉन में 1 माइनस आर। ए है 1 और अपॉन में 1 माइनस आर। आर होता है सार्वंतर यानी दूसरी टर्म बटे पहली टर्म। दूसरी टर्म है e की पावर माइनस आइटा डेल्टा और बटे पहली टर्म है 1, तो आर आएगा 1 माइनस आर e की पावर माइनस आइटा डेल्टा। और ये बिल्कुल सही है गाइस, बुक में आपका गलत दे रखा है, उसने आइटा डेल्टा को प्लस कर रखा है जो कि किसी हालत में होना नहीं चाहिए। तो ये आपका मान है किसका, परिणामी कला का। तो आई होप आप इसको कर लोगे, समझ जाओगे इसको, तो कर लोगे ना, ठीक है। अभी देखिए यहाँ से एक बात ये निकल के आती है कि नॉर्मली वाई क्या होता है, आयाम और e की पावर आइटा ओमेगा टी माइनस फाइव। ओमेगा टी माइनस के एक्स या ओमेगा टी माइनस फाइव ये समीकरण होती है किसी भी विद्युत चुंबकीय तरंग की। तो एक बात ये यहाँ पे निकल के आती है कि ये तो कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंग की क्या होती है, कला। तो अगर इस समीकरण की इससे तुलना की जाए तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग की क्या है, कला, जो परिणामी प्राप्त हुई है। और बाकी सारा जो कबाड़ बच गया वो डेफिनेटली पूरी विद्युत चुंबकीय तरंग का क्या है, आयाम है। तो इसका मतलब जो व्यतिकरण होता है उसमें जो आयाम है उसका पुनर्वितरण होता है। हमने आयाम डाला था केवल a, लेकिन हमने a आयाम की, a रूट t आयाम की कई किरणें डाली थी और उससे एक नए आयाम की परिणामी किरण बनी और वो बनी इतने आयाम की a 1 अपॉन में 1 माइनस आर e की पावर माइनस आइटा डेल्टा, ठीक है। लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंग के आयाम के भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है सीधा पार्ट और एक जिसको काल्पनिक पार्ट नहीं बोलते, संयुग्मी पार्ट बोलते हैं। ये आप क्वांटम फिजिक्स के अंदर पढ़ोगे, स्टार साई स्टार उसमें आएंगे, तो कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंग है उसका एक संयुग्मी भाग होता है, एक दूसरा भाग भी होता है। तो वो क्या होता है, वो संयुग्मी होता है। और संयुग्मी देखिए, एक आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा जो आइटा वाले फंक्शन होते हैं a प्लस आइटा बी, तो इसका संयुग्मी क्या होता है, a माइनस आइटा बी, और a माइनस आइटा बी का संयुग्मी होता है a प्लस आइटा बी। तो बस आइटा में प्लस आ जाएगा और जो दूसरे वाला होगा वो होगा r e की पावर आइटा s। आई होप आपको इतना पता चला होगा कि जो परिणामी व्यतिकरण प्रतिरूप के साथ जो तरंग निकल के आई उसमें आयामों के वास्तविक तथा संयुग्मी भाग निम्न प्रकार प्राप्त होंगे, ठीक है। चलिए आगे और देखते हैं। मैं बोर्ड मतलब ये इरेज कर लो फिर देखते हैं। बुक में एक छोटा सा करेक्शन है, हाँ आगे जाके उसने भी सही कर दिया, आगे जाके वो भी हर जगह e की पावर माइनस आइटा डेल्टा, बस 2 लाइनें ऐसी है जिनमें उसने प्लस आइटा डेल्टा लिख रखा है, तो इट इज़ ए मिसप्रिंट, आप इसको करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये सीधे बीएससी की बुक में तो है नहीं मिस्टेक, मेरे पास तो इंटीग्रेटेड की बुक है उसमें है, ठीक है, एसन वाली में। तो अब अगर आपको आयाम है उसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप ए स्टार को मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे साई स्क्वायर है वो क्या होता है, साई स्टार, कुछ वैसा समझ लो। तो यहाँ ये आयाम है वो कितना आ गया, ए का स्क्वायर। देखिए इसमें ए स्क्वायर हो जाएगा और 1 अपॉन में 1 माइनस ये वाला और ये वाला, ये क्या होगा रे, 20 का तो करना तो नहीं आता मुझे मल्टीप्लीकेशन। 1 माइनस आर e की पावर माइनस आइटा डेल्टा और 1 अपॉन 1 माइनस आर e की पावर प्लस आइटा डेल्टा।
तो अब इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। देखिए 1 का तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 को e की पावर आइटा डेल्टा से किया तो r आइटा डेल्टा, इसको इससे किया तो प्लस आर स्क्वायर, और e की पावर कितना हो गया रे, e की पावर माइनस का प्लस का e की पावर 0 यानी 1, और फिर अगर इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस आर e की पावर आइटा डेल्टा। तो कुछ ऐसा मानिए मिल गया, ऐसा ही मिला क्या, ऐसा ही मिल गया। चलो देखते हैं आगे, करते हैं, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। बुक में भी नहीं दे रखा आगे का, तो 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस आर कॉमन ले लो, ए की पावर ऐसे ए की पावर माइनस आइटा डेल्टा और माइनस ए की पावर प्लस आइटा डेल्टा। सही है। अब अगर इसकी बात करें तो 1/1 प्लस आर स्क्वायर आर। देखो ये जो होता है ये पार्ट, ये होता है माइनस कोस डेल्टा माइनस आइटा साइन डेल्टा, और ये पार्ट जो है ये होता है कोस थीटा यानी माइनस कोस डेल्टा, और ये पार्ट होता है प्लस आइटा साइन डेल्टा। ठीक है, एक मिनट। e की पावर आइटा माइनस आइटा थीटा होता है कोस डेल्टा माइनस आइटा साइन डेल्टा, और ये होता है माइनस कोस डेल्टा, और वैसे ये कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा होता है, बट आगे माइनस है तो ये ऐसा आ जाएगा। अब इसमें देखिए कैंसिल हो रहा है क्या, कुछ ये, और ये निकल के आता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1/1 प्लस आर स्क्वायर और माइनस 2 आइटा आर साइन था ना। डेल्टा, तो कुछ ये मान निकल के आता है। तो आई होप गाइस आप इसको कर लोगे। एक बार रिवेरीफाई कर लूँ मैं, हम लोग सही तो चल रहे हैं ना। नहीं भी हम लोग सही नहीं चल रहे हैं। ये इतना एक बार ध्यान में रखो, ये वाला पार्ट। ठीक है, जो e की पावर ये इसने अच्छा ठीक है, इसको 1 को 1 से किया 1, इसको माइनस को इससे किया माइनस आर माइनस आइटा डेल्टा, और इसको इससे किया तो प्लस, और इसको इससे किया तो वापस माइनस।
तो अगर इन दोनों में से -r बाहर ले लेते हैं तो फिर अंदर प्लस आना चाहिए, है ना? ठीक है, सॉरी फॉर द ग्लिच गाइस। आगे देखते हैं, ये यहाँ एरर था। तो 1 प्लस में r² माइनस r, अब तो सिंपल है, जो e की पावर आइटा डेल्टा होता है उसको बोलते हैं कोस डेल्टा, प्लस में आइटा साइन डेल्टा, और जो e की पावर माइनस आइटा डेल्टा होता है उसको बोलते हैं प्लस कोस डेल्टा, और e माइनस आइटा e की पावर आइटा साइन डेल्टा। तो ये कट गया और ये आ गया a² बराबर a² 1/1 प्लस r² माइनस 2r कोस डेल्टा। तो आई होप आपको इतना पल्ले पड़ा होगा। ये है, ये परिणामी आयाम का व्यंजक है, ठीक है? तो कर लोगे इसको, ठीक है भाई। आगे देखते हैं, अब आयाम निकल गया, अब इसके आगे अगर k लगा देते हैं तो ये क्या बन जाता है, ये तीव्रता बन जाता है। और फिर आगे प्रोसीड करते हैं। तो अब देखिए, अगर तीव्रता की बात करें तो वो होती है k², तो I इज इक्वल टू आ गया k² 1/1 प्लस r² माइनस 2r कोस डेल्टा। ये सिस्टम आ गया, ठीक है? अब देखिए, इसको और कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिखा जा सकता है, मैं एक बार आपको लिख के बताऊं। देखिए 1 प्लस r है, उसका अगर आप स्क्वायर करते हो तो वो इक्वल आता है 1 प्लस r² और माइनस 2r, कुछ ऐसा आएगा ये। तो अगर मैं 1 प्लस r² को लिखना चाहूँ तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैंने बस 1 प्लस r को लिख दिया, 1 प्लस r² को लिख दिया, 1 प्लस r का होल स्क्वायर प्लस 2r माइनस 2r कोस डेल्टा। आगे करते हैं, I बराबर क्या आया, k a² 1/1 प्लस r का होल स्क्वायर और प्लस में 2r कॉमन आ गया, 1 माइनस कोस डेल्टा। आगे देखते हैं, k² 1/1 प्लस r² प्लस में 2r। देखिए, दो फॉर्मूलाज होते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस 2 थीटा। अबे यही ना, हाँ यही, और बटे 2 और एक कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोस 2 थीटा बटे 2। अब देखिए, यहाँ हमें सिर्फ डेल्टा है, 1 माइनस कोस डेल्टा, हमें 1 माइनस कोस थीटा निकालना है। तो इसका 2 हटाओगे तो फिर सबका 2 हटेगा, और जिनके पास 2 नहीं है उनके तो नीचे 2 लगेगा। तो ये 1 माइनस कोस थीटा होता है, ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो n2 में आएगा 2 साइन स्क्वायर डेल्टा बाय 2। तो इस हिसाब से फिर आंसर निकल के आता है I बराबर k² 1/1 प्लस r² माइनस नहीं प्लस 4r साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2, जो कि परिणामी तीव्रता का व्यंजक है। और हमें यही तो निकालना था, व्यतिकरण में तीव्रता का वितरण। तो अब अगर तीव्रता का वितरण करना है व्यतिकरण में, तो एक बार हो जाएगा संपोषी व्यतिकरण और एक बार हो जाएगा विनाशी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण में जो तीव्रता है वो अधिकतम होती है और विनाशी में न्यूनतम होती है।
तो ये चीज़ अधिकतम कब हो सकती है? देखिए भाग में अगर 1/2, ठीक है, ये पूरा होता है 0.2, लेकिन ये 3 की जगह अगर 0 होता तो फिर ये 1/2 होता और ये काफ़ी बड़ा होता 0.2 से 0.5। तो अगर नीचे कोई संख्या 0 हो रही है तो उसको कर दो, उससे तीव्रता क्या बनेगी? मैक्सिमम बनेगी। तो संपोषी व्यतिकरण में क्योंकि देखो और चीज को 0 कर नहीं सकते, हम पे बस नहीं चलता। एक बार चलो मैं बताता हूँ, संपोषी व्यतिकरण में तीव्रता क्या होती है? अधिकतम। और तीव्रता कब अधिकतम हो सकती है? जब साइन डेल्टा/2 है वो कितना हो? 0, क्योंकि नीचे की कोई चीज 0 करनी है, तभी तो तीव्रता को अधिकतम करना है। देखिए ये साइन स्क्वायर डेल्टा/2 है, इसके अलावा और कोई चीज को 0 कर नहीं सकते, क्योंकि अगर इस r को 0 नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो परावर्तन गुणांक है जो कि पट्टिका पे और आपतित केंद्र पे डिपेंड करता है, और ये तो मूल तरंग का आयाम है। अगर 0 तरंग की आयाम भेजोगे, अंधेरा भेजोगे, तरंग ही नहीं भेजोगे तो फिर व्यतिकरण होगा कैसे? और ये एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो k 2π/λ, तो इस लैम्डा को 0 नहीं कर सकते। प्रकाश के लिए होता है 400 से 700 नैनोमीटर, तो ये 0 हो ही नहीं सकता। तो कुल मिला के फिर यही 0 हो सकता है, और उस कंडीशन में I निकल के आता है मैक्सिमम k² 1/1 प्लस r²। पक्का? अच्छा अगर मिनिमम करना है तो इस सिस्टम को फिर अधिकतम कर दो, और ये अधिकतम होगा तो k² 1/1 प्लस r² और प्लस में 4r। तो ये दोनों गाइस I मैक्सिमम और I मिनिमम के मान है। बाकी कल करते हैं, आज के लिए इतना। बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, ठीक है।